बात करेंगे मिडिल ईस्ट में छिड़े हुए महायुद्ध की। आज इस महायुद्ध का 15वां दिन है और इजराइल का दक्षिण लेबनान पर हमला लगातार जारी है। बुर्ज कलाबिया पर मिसाइलें दागी हैं, तो वहीं इजराइल के हमले के बाद भीषण आग भी लगने का दावा किया जा रहा है। तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। तो वहीं लगातार महायुद्ध जारी है मिडिल ईस्ट में। ईरान, इजराइल और यूएसए के बीच चलता ये महायुद्ध अब 15 दिन पूरे कर चुका है और इजराइल का दक्षिण लेबनान पर हमला लगातार जारी है। लेबनान वो इलाका है जहां हिजबुल्लाह ग्रुप एक्टिव है और अब ऐसे में बुर्ज कलाबिया पर भी मिसाइलें दागी जा रही हैं और इजराइल के हमले के बाद भीषण आग ईरान में लगी है, ये भी बताया जा रहा है। लेकिन दोनों ही तरफ से हमले लगातार जारी हैं। ईरान की तरफ से भी लगातार मिसाइलें दागी जा रही हैं। और एक और बड़ा अपडेट है, ईरान पर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नया बयान जारी किया है। इजराइल को मिटाना चाहता था ईरान, अब हम ईरान को खत्म कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर से ईरान को धमकी दी है और कहा है कि बहुत बड़ा हमला करेंगे। ईरान जल्द सरेंडर करने वाला है, ये डोनाल्ड ट्रंप का कहना है। बुर्ज कलाबिया पर इजराइल ने मिसाइलें दागी है। ईरान की तरफ से भी हमले लगातार जारी हैं, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप इस सब के बीच एक और बड़ा दावा कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इजराइल को ईरान मिटाना चाहता था और इसीलिए हमने ईरान के ऊपर पहले हमला कर दिया। अब ईरान को हम खत्म कर रहे हैं और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह भी कहना है कि ईरान पर आगे बहुत बड़ा हमला करेंगे। हमारे सहयोगी अमृत तिवारी जुड़ रहे हैं। अमृत, ईरान पर बहुत बड़ा हमला करेंगे, ये धमकी दे रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप और उनका कहना है कि ईरान बहुत जल्दी सरेंडर कर देगा। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप अगर देखेंगे, युद्ध शुरू होने के शुरुआत में उन्होंने कहा था, जब उन्होंने खामनेई और उनके टॉप लीडरशिप को खत्म कर दिया था। लेकिन अभी जो है, जो सूरत हाल है वैसा दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि अमेरिका की तरफ से तबाही बड़े पैमाने पे की जा रही है। अभी खर्ग जो आइलैंड है वहां पे अमेरिका ने बमबारी की है और मिसाइलें दाग करके इलाका पूरा धुआं कर दिया है। तो ऐसे में जिस तरह से अमेरिका का मिजाज है, वो मिसाइलें और बम तो बरसा रहे हैं, लेकिन जो सबसे जो इस वॉर की ऑप्टिक्स है वो दूसरे तरीके से बदलती जा रही हैं। जो जानकार बता रहे हैं कि अगर आप वाकई में वहां कोई ठोस या निर्णायक फैसला करना चाहते हैं तो आपको जो है अपने सैनिक उतारने पड़ेंगे और सोल्जर जब जमीन पे उतरेंगे नहीं, तब तक ये नहीं माना जा सकता कि वॉर कौन जीत रहा है। हाँ, नुकसान कौन कर रहा है ये दिखाई दे रहा है कि सबसे ज्यादा नुकसान इजराइल और अमेरिका मिलकर कर रहे हैं। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं कहा जा सकता कि ये वॉर पूरी तरह से कंट्रोल में है। और जिस तरह से ईरान ने आर्थिक नाकेबंदी कर रखी है, उससे पूरी दुनिया जो है वो अगर देखा जाए उससे एक बड़ा हिस्सा प्रभावित है, जिसमें भारत भी है और खासतौर पर जो हमारे पड़ोसी मुल्क हैं वो भी हैं। तो वो सारी चीजों को उन सारी चीजों को देखते हुए ये बयानबाजियों का दौर चल रहा है। अब तो ईरान ने भी एक मजाक उड़ाया है खासतौर पर अमेरिका का, और उसमें अप्रत्यक्ष रूप से भारत का नाम लेते हुए कि अमेरिका इस पूरे आर्थिक नाकेबंदी से इतना परेशान है कि वो रूस से गिड़गिड़ाता फिर रहा है कि वो जो उससे कोई तेल खरीद ले। तो ये एक तरह से अभी तंज का दौर वॉर है, चूंकि वॉर साइकोलॉजिकल लेवल पे भी खेला जाता है। ये चीज जो है वो देखने को मिल रही है। लेकिन नुकसान जो है काफी बड़े पैमाने पर, लोगों की जानें काफी ज्यादा जा रही हैं और दोनों तरफ यही देखने को मिल रहा है। तो ये स्थिति यहाँ पे अभी कमोबेश वॉर की बनी हुई है। इतने दिन वॉर के चले गए हैं, लेकिन ये होता कि अगर कोई अमेरिका की तरफ से कोई कूटनीतिक पहल की जाती, ऐसा अभी संभव नहीं लग रहा है। बिल्कुल अमृत, लौटूंगी आपके पास। इस वक्त एक और बड़ा अपडेट मिल रहा है, जहां अमेरिका ने मुस्तफा खामेनेई पर बड़ा इनाम घोषित किया है। ईरान के नए सुप्रीम लीडर पर इनाम का ऐलान किया है डोनाल्ड ट्रंप ने। तो वही सूचना देने वाले को $10 मिलियन मिलेंगे। मुस्तफा के अलावा 10 अधिकारी और भी ऐसे हैं जिनके ऊपर इनाम रखा गया है कि अगर इनके बारे में आप जानकारी देते हैं तो इनाम मिलेगा। IRGC के शीर्ष 10 अधिकारी हैं जिनके ऊपर इनाम रखा गया है, ये इनाम घोषित किया है। हमारे सहयोगी अमृत लगातार बने हुए हैं। अमृत, मुस्तफा खामेनेई को लेकर के अब अमेरिका ने यहां इनाम घोषित कर दिया है कि जो भी उनके बारे में जानकारी देगा अब उसे वो इनाम देंगे, क्योंकि जल्द से जल्द जो अब नई टॉप लीडरशिप बन रही है उसे भी खत्म करना चाहते हैं। देखिए, अमेरिका ये चाहता है, उसकी यही कोशिश है कि जितना जल्दी हो ईरान बिखर जाए। जैसा कि उसने पहले सोचा था कि जब अली खामनेई मारे जाएंगे और टॉप लीडरशिप मारा गया तो उन्हें ये लगा था कि शायद वो वॉर को तुरंत खत्म कर देंगे और एक सरेंडर होगा, फिर वो अपने हिसाब से रेजिम तय करेंगे कौन वहां पे जो है राष्ट्राध्यक्ष बनेगा। लेकिन मुस्तफा खामनेई के जो है उनके सामने आने के बाद, उनका नाम सामने आने के बाद बहुत सारी ऐसी चीजें हैं अमेरिका की जो स्टेट है जो है वो गलत दिशा में चली गई हैं और ऐसे में वहां पे बेचैनी ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि अमेरिका में भी इंटरनल चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में ये सवाल तो जरूर उठाए जाएंगे कि आपने
क्या बिना सोची समझी रणनीति के तहत इस वॉर में अपना कदम बढ़ा दिया था? ऐसे में उनकी बेचैनी इस बात को लेकर के है। देखिए यहाँ पे दो चीजें हैं कि बेचैन कौन है, ईरान बेचैन है या अमेरिका बेचैन है। ईरान अब मारने के लिए उस हिसाब से लड़ रहा है, वो शुरू से उसने स्पष्ट कर दिया है। अमेरिका की बेचैनी ये है कि उन्हें के अपने कहीं सोल्जर्स का मुद्दा जो है घरेलू राजनीति में हावी न हो जाए, और इस बात को लेकर के ट्रंप ज्यादातर बेचैन दिखाई दे रहे हैं। इसलिए आपने देखा कि नैरेटिव वॉर भी काफी लड़े जा रहे हैं। इसमें ये भी एक खबर आई कि मुज्तबा खामनेई बुरी तरह से घायल है, उनका एक पैर कट गया है और वो कोमा में चल रहे हैं। लेकिन ये सारे जो दावे हैं वो नैरेटिव वॉर का हिस्सा है, और अब जो है उसी के मद्देनजर इसको जल्दी से जल्दी वो फिनिश आउट करना चाहते हैं, और उन्होंने इसी चीज के लिए एक इनाम की घोषणा की। आपको याद होगा इसके पहले भी जब इराक वॉर चला था तो सद्दाम पे भी इनाम रखा गया था, लीबिया में गया है तो गद्दाफी पे भी रखा गया था। तो इस तरह से अमेरिका जो है ये रखता है ताकि उसका इंटेलिजेंस इनपुट जो है और ज्यादा स्ट्रांग होकर के निकले।